बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। जैसा आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत रंग आया है और कितने ही मज़ेदार हमारी जो है वो कड़ी लग रही है। तो इंतज़ार किए बिना हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो हमने जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये है हमारे पास टमाटर है और ये हमारे पास जो है वो धनिया है, स्पाइसेस हमारे पास हैं। ये धनिया मैंने काट के रख लिया था। प्याज मैंने जो है वो 2 अदद काटे हैं। इसमें जो है वो पकोड़ों के लिए भी हैं और जो है बाकी हम इसमें मसाले के लिए। ये आलू जो है मैंने छीले हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छीलेंगे क्योंकि ये मैंने पकोड़ों के लिए ऐड करने हैं। ये मिर्चें हैं सब्ज़ और ये मैंने कुछ काट के रखी हैं। साथ ही जो है वो मेरे पास लस्सी है। लस्सी जो है वो हमारी थोड़ी सी होनी चाहिए खट्टी, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच भर के बेसन डालेंगे हम, ठीक है। 3 चम्मच जो है वो इसके अंदर जाएंगे बेसन के भर के। और खट्टी खट्टी के साथ ही मज़ा आता है, खट्टी खट्टी थोड़ी सी खट्टी खट्टी हो तो जनाब यहाँ पर हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको चम्मच से तो ये मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसकी गुठलियाँ जो हैं ये वो ना रह जाए, ठीक है। लेकिन हम इसको हिलाएंगे, मैं हाथ से जो है वो इसको इसके जो बारीक कर लूँगी ताकि ये जो है इसकी कोई भी गुठली यहाँ पर ना रह जाए। आप इसको बेशक इसको ग्राइंड कर लो मशीन में, लेकिन मैं इसको हाथ से करूँगी, ठीक है, ताकि ये सारा यकजान हो जाए, ठीक है, एक मिक्सचर सा बन जाए। अब हम लेंगे अपना पतीला लेंगे, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो है इसके अंदर अपने जो स्पाइसेस हैं, मसाला बनाएंगे इसका। सबसे पहले मैंने ऐड किया ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारा जो है इसके अंदर जाएगा। ये मैंने प्याज ऐड करी हूँ, आधी प्याली इसमें प्याज ऐड करूँगी क्योंकि 2 प्याज मैंने काटे थे, तो आप समझ लो 1 प्याज इसमें जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही जो है ये हम स्पाइसेस अपने, ये मिर्चें हैं, हम सब्ज़ मिर्च जो है वो हम इसको बिल्कुल बारीक कटी हुई ऐड करेंगे, पूरी आपने डालनी है। और ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, गरम मसाला है, हल्दी है, लाल कुटी मिर्च है और ये नमक है। ये हम अपने स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हो। ये हमारे सारे मसाले जो हैं वो चलेंगे इसमें। इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। अपना मसाला जो है वो उसको भुनेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, ठीक है। तो इसको जो है वो हम जनाब हमारा जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो मसाला है हमारा अच्छे तरीके से भून जाए। और ये इसके भूनने की निशानी होती है कि ये जो ऑयल है ना, इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब आपका मसाला रेडी है। अब हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, अपना पकौड़ों के लिए सामान तैयार कर लेते हैं। बेसन लिया मैंने प्याज जो बाकी बचे थे वो ऐड की, बारीक कटी हुई प्याज। धनिया मैं ऐड करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा धनिया कड़ी में भी हम डालेंगे तो इसमें भी धनिया जाएगा आधी कटोरी। और बाकी ये जो सब्ज़ मिर्च है ये हम ऐड करेंगे, सारी डालेंगे, जो कटोरी में बच गई है वो भी। ये जनाब आ गई हमारे पास जो सब्ज़ प्याज होती है वो हम डालेंगे, ठीक है। इसका जो टेस्ट आता है, इसकी खुशबू आती है, वो बहुत मज़े की होती है। तो ये भी हम जो है वो सारी ऐड करेंगे इसके अंदर। अब ये जो है हमारे आलू, बारीक कटे हुए आलू हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। ये मसाले जो नमक, मिर्च और गरम मसाला, ठीक है, ये हम सारा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। बेसन के पानी अभी हम ऐड नहीं करेंगे, पहले हम बेसन के साथ इसको इस तरह के से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। अब ये देखें हमारा दूसरी तरफ मसाला जो है ये रेडी हो चुका, क्योंकि इसका ऑयल जो है ये बाहर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इट मीन्स कि इट्स रेडी, ठीक है। ये देखें इसका ये ख़ुद बताएगा कि मैं तैयार हो चुका हूँ जब ऑयल बाहर आ जाएगा। अब हम डालेंगे जो हमने लस्सी में बेसन डाला था और इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, मिक्स करेंगे इसको। और इसको स्टार्टिंग में हम इसको हिलाएंगे। ये पानी थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि ये गाढ़ी बहुत ज़्यादा, तो इसमें 2 बार इसमें मैंने पानी ऐड किया था जब पकने के दौरान, ठीक है, क्योंकि ये गाढ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये गाढ़ी होने लगे तो इसमें पानी ऐड कर दी, कोई मसला नहीं। अब ये देखिए ये मैंने अपना जो है पकौड़ों का सामान रेडी कर लिया है, ठीक है, पानी डाल के। दूसरी तरफ हमारी जो कड़ी है वो देखें उबाल आ रहे हैं, पक रहे हैं। इसको तकरीबन आधा घंटा 1.5 घंटा ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये जनाब हमने ले ली अपनी, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं अपनी कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल लिया। अब हम अपने पकोड़े बना लेते हैं, जल्दी से पकोड़ों को जो है वो हम तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं।
شیلو فرائی کیے میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب تب تک جب میں پکوڑے تل رہی ہوں، آپ فٹافٹ سے ذرا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو یہ پکوڑے یہ دیکھیں گولڈن براؤن سا کلر، بڑا ہی خوبصورت سا کلر جو ہے وہ ہمارے پکوڑوں کا آ رہا ہے۔ یہ جب گولڈن براؤن سے ہونے لگے نا تو ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیں گے۔ یہ جناب ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئل ہم اس کا چھان لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر ہے اور اس کو جو ہے کرسپی سے ہمارے پکوڑے تیار ہے۔ یہاں پر ہماری کڑی جو ہے یہ بھی تیار ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا جو تیل ہے، آئل ہے، وہ باہر آ چکا ہے۔ تو جناب یہ گاڑی بھی ہو چکی ہے۔ اس میں ہم دھنیا ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ پکوڑے جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، یہ دھنیا ڈال کے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب ہمارے گئے پکوڑے اس کے اندر، ساتھ ہی تڑکا جو ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے۔ یہ جناب ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ ہماری کڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے تیار۔ کڑی جو ہے اس کو پکنے دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ہماری خوبصورت سی مزیدار سی کڑی تیار ہو چکی ہے، کڑی پکوڑا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا رنگ آیا ہے۔ اس کو ہم نے کڑی کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے اس کو پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی ہو جائے گی، جس طرح اس کا کلر آ جائے گا، پھر ہم نے اس کے اندر پکوڑے ایڈ کر لینے یا دھنیا ایڈ کر لینا ہے، تو آپ کی مزیدار سی کڑی تیار ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ابھی نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.